Hey guys, this is Aradhana Chaurasia and welcome back to this educational channel द लर्नोपीडिया। टॉपिक चल रहा है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में क्या क्या नीतियाँ थी और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, और इसी में आज हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, भारत में प्रेस का विकास। इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। प्रेस मीन्स प्रिंटिंग प्रेस, जो अखबार छपते हैं, पत्रिकाएँ छपती हैं, तो कैसे उनका विकास हुआ भारत में। 1556 में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। किसने की? सबसे पहले पुर्तगालियों ने। कहाँ पर की? गोवा में की। क्लियर। नेक्स्ट, 1557 में पहली पुस्तक डॉक्ट्रिन क्रिस्टा छपती है, मीन्स प्रकाशित होती है, और ये वहाँ के चर्च के पादरियों के लिए पुस्तक रहती है। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला। ये भी क्लियर है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने खोला, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला। कहाँ पर? बम्बई में। 1780 में जेम्स ऑक्सन हिक्की द्वारा पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, और ये आगे चलकर जब्त हो जाता है क्योंकि इसमें सरकार की आलोचना की गई रहती है। फिर 1799 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत का प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून लाया गया। पहला प्रेस नियंत्रण कानून कौन लाया? तो लॉर्ड वेलेजली। फिर 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य, जो पहले भारतीय थे, इन्होंने अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन किया। आगे 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित किए। फिर 1822 में राजा राम मोहन रॉय ने ही फिर मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इसे भी डेडलाइन से ही करना था। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया, और राष्ट्रीय प्रेस स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन को ही जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट, 1823 में जॉन एडम्स द्वारा द लाइसेंसी रेगुलेशन एक्ट या अनुज्ञप्ति नियम लाया गया। इस नियम में ये था कि बिना प्रेस क्या था? बिना सरकार की अनुमति लिए बिना प्रेस की स्थापना नहीं कर सकते हैं, ना ही उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो मुख्यतः था, ये भारतीय समाचार पत्रों के विरुद्ध था। नेक्स्ट, 1826 में उद्दंड मार्तंड, ये जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र था। कोलकाता में ये प्रकाशित होती थी। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ, जिन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट या मैग्ना कार्टा अधिनियम लाए थे, जो प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था, मीन्स रद्द कर दिया था। फिर 1851 में रास्त गुफ्तार, ये गुजराती भाषा में मुंबई में और गुजराती भाषा में दादा भाई नेहरूजी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन सा पत्रिका? रास्त गुफ्तार। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिविर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा किया गया। आगे 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसमें भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई और इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। यह एग्जाम में पूछता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लॉर्ड लिटन। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम। इसमें यह था कि भारतीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। तो उसी समय बंगला पत्रिका अमृत बाजार रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश पर यह वर्नाकुलर अधिनियम सर्वप्रथम लागू हुआ था, और क्योंकि नील आंदोलन के बारे में इन्होंने बताया था।
आगे 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। 4 साल बाद ये रद्द हो जाता है। फिर आगे 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्रों का संचालन किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित कौन कौन सी पत्रिका है? तो अंग्रेजी भाषा में है मराठा और मराठी भाषा में है केसरी। 1919 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल थे। ये महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। फिर 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल विलाग का प्रकाशन किया। अल विलाग है ये। फिर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल ने उर्दू में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1916 में एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमन बिल का प्रकाशन किया। आगे 1919 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन 1933 में प्रकाशन किया। हरिजन जो कि अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु गुजराती में था, हरिजन सेवक हिंदी में था। तो जो भी हरिजन नाम से आए वो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया गया। मीन्स वो जेल में रहकर भी अपनी पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रकाशित किया करते थे। फिर यंग इंडिया मुंबई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता है। आगे मोहम्मद अली जिन्ना, कोई भी इसमें पीछे नहीं है, सब लोग अपनी अपनी पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन करते हैं। उधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तारकनाथ दास और फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1882 में 4 माह का कारावास दिया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 1924 में भीमराव अंबेडकर ने मराठी पत्रिका भारत व मूक नायक का प्रकाशन किया। फिर लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू पत्रिका वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द पीपल निकाला। लाला लाजपत राय का क्या है? उर्दू में पत्रिका है वंदे मातरम और अंग्रेजी में है द पीपल। 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद द्वारा लखनऊ से कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया गया। तो यहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने कवर किया है जितने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आधुनिक भारत का इतिहास का तीसरा चैप्टर, भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रभाव, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर कुछ दिन में अपलोडेड मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और फिर इसके बाद हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।